कि आपको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज वो पर्दा उठ गया है और आज सब साफ हो गया है कि मैं अब प्रभारी के साथ साथ प्रत्याशी घोषित कर दिया गया हूं। तो अब विधायक बनाने का काम मेरा नहीं, अब आप लोगों का। साथियों, ये चुनाव एक हवन होता है जिस हवन को एक आदमी नहीं कर सकता। इस हवन को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं, उसमें आहुतियां डालते हैं और उस आहुतियां डालने से जो वातावरण शुद्ध होता है, उस वातावरण से हम सभी लोगों को लाभ होता है। तो ये चुनाव एक हवन का रूप है। तो आप सबको इसमें अपनी अपनी आहुतियां अपने अपने हिसाब से डालनी होगी और इस हवन को सफल बनाना होगा। साथियों, मैं आपसे वोट कोई भीख के रूप में नहीं मांगूंगा। अगर भीख दे दी तो उससे कोई मतलब नहीं होता। मैं आपसे वोट कर्ज के रूप में मांगूंगा, जिसको ब्याज सहित, यानी आपका विकास करके, आपके क्षेत्र का विकास करके ब्याज के रूप में आपको वापस करने का काम करूंगा। मुझे भीख देने की जरूरत नहीं है, मुझे कर्ज चाहिएगा आपसे। मैं एक व्यापारी भी हूं, मैं बैंक से कर्ज भी लेता हूं व्यापार चलाने के लिए, और उसका जो मुनाफे के साथ होता है ब्याज मैं अदा करता हूं। मैं उसी तरह आज आपसे वोट के रूप में कर्जा लेना चाहता हूं और 5 साल के भीतर आपके उस कर्ज को ब्याज सहित वापस करना चाहता हूं। साथियों, मैं 3 साल से आप लोगों के बीच में हूं और मैं जाति धर्म से अलग हटकर मुझे प्यार और मोहब्बत सर्व समाज का मिल रहा है। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय प्रमोद गौर जी ने जो कहा था वो भी अपनी जगह सही है। मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। साथियों, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप सबके सहयोग से चुनाव जीतूंगा, मुझे विश्वास है। लेकिन किसी तरीके से अगर ऊपर वाला ही मुझसे नाराज हुआ और बहुत कम परसेंट मेरा रहा, पॉइंट कुछ परसेंट, अगर मैं किसी तरीके से चुनाव हार भी गया तो मैं आपके सामने अपने आप को विधायक से कम नहीं समझूंगा। आपके दुख सुख में हर वक्त खड़ा रहूंगा। लोग जीतने के बाद गारंटी लेते हैं कि मैं जीत गया तो ये करूंगा, मैं जीत गया तो ये करूंगा। साथियों, मैं अब आपके बीच में हूं और आपके बीच में ही रहूंगा। मैं जाने वाला नहीं हूं छपरा विधानसभा। मैं अब आपकी सेवा मरते दम तक करूंगा। अभी हमारे सांसद जी ने कहा था 20 साल 25 साल पुराना ईमानदार कार्यकर्ता, मुझे नहीं मालूम कितने साल हो गए, लेकिन हाँ इतना मुझे मालूम है कि जब से होश संभाला है मैं बीएसपी में ही पैदा हुआ। सरकारें बहुत आई और गई। यदि मैं बेईमान होता तो सत्ता के संग में रह रहा होता। क्या सपा में मेरे रिलेशन नहीं होंगे? क्या भाजपा के में मेरे रिलेशन नहीं होंगे? क्या इतने दिनों से सरकारें औरों की आई, मेरा मन कभी नहीं डोला, क्योंकि मुझको कोई स्वार्थ नहीं था और आज भी मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। साथियों, मैं तो अपने एक एक दिन को यह मानता हूं ये बाबा साहब का दिया, ऊपर वाले का दिया मेरे को गिफ्ट है।
मैं आपको याद दिला दूं, 20/6/2001 की घटना। मैं जिले का संगठन मंत्री और अतरौली विधानसभा का जब प्रभारी था, तो सत्तो शर्मा सोटा वाले जो रसिया गाते थे, आप कितने लोग उन्हें जानते हैं, उनको लेके प्रत्याशी के रूप में मैं जा रहा था। जो कन्नौज में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी में मैं सबसे आगे बैठा था, 4 लोग एट द स्पॉट वहां खत्म हो गए थे। सत्तो शर्मा भी वहां खत्म हो गए थे। एक मेरा कजिन ब्रदर था, बच्ची यादव, वो भी खत्म हुआ था। बहन जी मुझे वहां देखने आई थी। साथ ये जो पीछे बैठे 4 लोग खत्म हो जाए, तो आगे बैठा व्यक्ति कैसे बचेगा? ये सिर्फ ऊपर वाले की ही देन है। तो मैं तो एक एक दिन को उसका दिया मानता हूं, हर दिन को एंजॉय करता हूं। और साथियों, मुझे कोई गम नहीं होगा अगर मेरे साथ कोई 19-20 भी यदि होगी, तो मैं तहे दिल से मरते दम तक छर्रा विधानसभा के लोगों के साथ हर सुख दुख में शामिल रहूंगा। और जहां आपका पसीना बहेगा, तिलकराज यादव का खून बहेगा। ज्यादा बोलना मेरे हितकर नहीं रहेगा। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने सही 8 बजे से लेकर इस वक्त यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं सब लोग किसान हैं, दूध का काम है, सानी का टाइम निकल गया है, सब लोगों का काम का वक्त है, लेकिन फिर भी यहां इतनी तादाद में यहां जमे हुए हैं। वाकई मैं आप लोगों का ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ये मैंने अभी आपको बताया है। और सबका एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां मेरी व्यवस्था में कोई कमी रही हो तो आप लोगों से माफी भी चाहूंगा। खाने की व्यवस्था आप लोगों की है। जिन लोगों ने खाना नहीं खाया है, वो मेरा हाथ जोड़ से करवर निवेदन है आपसे, तो कोई भी व्यक्ति भूखा न जाएगा। सभी लोग खाना खाकर यहां से जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।